So, students, we are in the second part of our video for projection of points. This is the question which I am going to discuss, and it is the very basic question in the projection of point. ओके सो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो इस क्वेश्चन में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है। इस क्वेश्चन में आपका ऑब्जेक्ट पॉइंट ए है। सो इस क्वेश्चन में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है। इस क्वेश्चन में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो है पॉइंट ए, एंड क्वेश्चन इज पॉइंट ए इज 20 mm अबव हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ बीपी। ड्रॉ इट्स फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। ओके सो कोई भी ये कहेगा सर ये तो बहुत आसान है, मैं इसे आसानी से ड्रॉ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। सो दैट्स नॉट द पॉइंट। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से हम इसे परसीव करेंगे एंड किस तरीके से इसे डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बेसिक एक क्वेश्चन है जिसे मैं कहूँगा इंजीनियरिंग ड्राइंग का, लेकिन उनके लिए कठिन है जो अब तक ये समझ नहीं पाए हैं इसके कॉन्सेप्ट को। ठीक है, सो हम ये मानते हैं कि आपका कोई भी एक इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन है, हम ये मानते हैं कोई भी आपका एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, अगर आप देखें तो ये इमेजिनरी प्लेन्स जो कि वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इन्हें कोई एक रेफरेंस लाइन डिवाइड कर रही होगी जो कि एक्स वाई है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई भी एक पॉइंट ए है जो कि 20 mm अबव है हॉरिजॉन्टल प्लेन से। तो अगर मैं बात करूं तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से मेरा जो भी पॉइंट है, जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है, वो कितना ऊपर है, 20 mm अबव। ओके, और क्या कह रहा है, एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ बीपी। और ये जो मेरा पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए वर्टिकल प्लेन से कितना आगे है, ये वर्टिकल प्लेन से आपका 30 mm आगे है। ओके, सो वी हैव द पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, अब मुझे इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करना होगा। सो कैसे इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करोगे। अब मेन बात यह है कि अगर व्यूअर इसे सामने से देख रहा है, ओके, सो इसका वर्टिकल प्लेन पर एक प्रोजेक्शन बनेगा। अगर व्यूअर इसे टॉप से देख रहा है तो इसका एक प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनेगा। ओके, विच सम्स की आपको दो प्रोजेक्शन मिल रहे होंगे, एक फ्रंट व्यू जो कि सामने से देखने पर वर्टिकल प्लेन पे मिल रहा होगा, एंड एक टॉप व्यू जो कि आपको ऊपर से देखने पर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मिल रहा होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसे आपको एक ही 2 डायमेंशनल शीट पर बनाकर दिखाना है तो ये एक शीट हो गई, ये दूसरी शीट हो गई। ठीक है, आप इसे नहीं दिखा सकते, यू कैन ओनली शो इट ऑन टू द 3D डोमेन। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के पोर्शन को रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो हमें क्या दिख रहा होगा, अगर मैं ऐसा करता हूं तो सबसे पहली चीज जो मुझे मिल रही होगी वो मिल रही होगी मुझे एक्स वाई रेफरेंस लाइन। तो जो भी क्वेश्चन आप ड्राइंग शीट पे करें, आप सबसे पहले एक्स वाई जो रेफरेंस लाइन है वो ड्रॉ करेंगे, उसके बाद कुछ और करेंगे। अब क्वेश्चन में बेटा अगर आप सामने से देखो तो आपको जो पॉइंट की लोकेशन है इस एक्स वाई रेफरेंस लाइन के रेफरेंस में आपको 20 mm अबव क्या मिल रहा होगा, यानी यू विल बी गेटिंग दिस फ्रंट व्यू 20 mm अबव this reference line. Okay, so you will get this 20 mark. Okay, likewise इस पॉइंट का प्रोजेक्शन इसी की सीध में अगर मैं टॉप से देख रहा हूं तो टॉप से ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे 30 mm की डिस्टेंस पे बना रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इस रेफरेंस लाइन से 30 mm की डिस्टेंस पर आपको एक पॉइंट का प्रोजेक्शन मिल रहा होगा, और ऑब्वियस सी बात है पॉइंट हमारा सेम ही है, सो वी आर गेटिंग द प्रोजेक्शन ऑफ द सेम पॉइंट। ओके, सो इसी सीध में आपको 30 mm पर इसका प्रोजेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, जो आपको फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन है वो ए डैश से शो करना है,
जो टॉप व्यू का प्रोजेक्शन है वो ए से शो करना है। ठीक है, मेनली ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे शो करना चाहते हो। अगर आप एक पर्टिकुलर नॉमेनक्लेचर लेके चल रहे हो तो उसे ही आप फॉलो कीजिएगा। ठीक है, सो लाइकवाइज लाइक दिस वी विल ड्रॉ क्लोज एंडेड एरोज एंड ये आपकी प्रोजेक्शन लाइंस हो गई, सॉरी डायमेंशन लाइंस हो गई, जो कि आपके ऑब्जेक्ट को शो कर रही होंगी। ठीक है, सो दिस विल बी योर हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस विल बी योर वर्टिकल प्लेन एंड वी आर गेटिंग आवर व्यूज एज ए डैश एज आवर फ्रंट व्यू। ओके, ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया एंड दिस ए विल बी योर टॉप व्यू। ओके, सो आपको जो चार्ट आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि शीट पर जो आप शीट बना रहे हो, शीट पर केवल आपको ये वाला पोर्शन बनाना है। ये वाला पोर्शन केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आपका कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किस तरीके का दिख रहा होगा। सो ये वाला पोर्शन आपका शीट पे नहीं बनेगा, शीट पर केवल आपका ये वाला पोर्शन बनेगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने डायमेंशंस को इस तरीके से लिखा है कि या तो आप उसे बॉटम टू टॉप पढ़ पाओ या फिर आप उसे राइट टू लेफ्ट पढ़ पाओ। ठीक है, और आप देख पा रहे हो कि मैंने जो डायमेंशंस हैं वो इन बिटवीन एरो लिखी हैं, जो एरोज बनाए हैं वो मैंने क्लोजली फिल्ड किए हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने डायमेंशन लाइंस को भी ड्रॉ किया है जो कि एक्सटेंशन लाइंस से आई हैं। ठीक है, सो इस तरीके से आपको जो है व्यू आपको तैयार करना होगा शीट के लिए। सो दिस वाज माय फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद जितने क्वेश्चंस होंगे उनकी वीडियो आपकी शॉर्ट होंगी एंड आपको जो है समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।